श्रीरुद्राय नमः। नमस्ते रुद्रमन्यव। श्री रुद्राय नमः। रुद्र ज्योतिष वास्तु अनुसंधान संस्थान के YouTube चैनल श्री रुद्रवाणी में मैं आचार्य विकास मिश्र पुनः आप समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने भविष्य को जानने की जिज्ञासा प्रत्येक मनुष्य की होती है। इसी श्रृंखला में प्रस्तुत हूं मित्रों, सितंबर 2022 तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, क्या क्या सफलताएं मिलेगी, क्या क्या नकारात्मकताओं से उनका सामना होगा, इन सब चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में अपन करने वाले हैं मित्रों। कार्य क्षेत्र, स्वास्थ्य, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सब चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में अपन करने वाले हैं मित्रों। तुला राशि के जातक जो है अपने कुशल क्षमता के बल पर जीवन में अच्छी सफलता पाने में सक्षम होते हैं और इस कुशल क्षमता की मदद से ही अपने उच्च पदों तक वह पहुंच पाते हैं। तो ऐसे तुला राशि वाले जातकों के लिए इस वर्ष 2022 का सितंबर का माह कुछ उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, ऐसा ग्रह योग आकलित होता है। संपूर्ण नकारात्मक भी नहीं तो संपूर्ण सकारात्मक भी नहीं, यानी मध्यम यह आपके इसमें रहेगा सितंबर का महीना, क्योंकि इस माह में देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में उपस्थित रहेंगे और शनिदेव का आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होना आपके करियर में कुछ छोटी मोटी समस्याएं दे सकता है। लग्न स्थान में केतु का होना आपकी निर्णय क्षमता कमजोर करेगा, जो आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित करेगा, इसलिए थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान रखें मित्रों। व्यापारिक वर्ग के लिए भी थोड़ा सा ये माह उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के उपरांत एक एक बिंदु को लेंगे। कार्य क्षेत्र, आपकी इनकम कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी, पारिवारिक सुख कैसा रहेगा, क्या आपको उपाय करना चाहिए नकारात्मकता की को हटाने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों की यदि बात करें तो पढ़ाई लिखाई में इच्छानुसार फल प्राप्त होने की संभावना इस माह में विद्यार्थियों को बनती है मित्रों। आपके शिक्षा भाव यानी कि पंचम स्थान के स्वामी शनि अपनी ही राशि से द्वादश स्थान में गोचर कर रहे हैं। इसका फल ये बनता है मित्रों कि यह समय आपके पढ़ाई के अनुकूल रहेगा और सबसे अधिक मेडिकल, इंजीनियर और मैकेनिकल पढ़ाई कर रहे छात्रों को अपनी परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलने की संभावनाएं बनती है मित्रों। जो जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके जीवन में भी यह सितंबर का महीना अनुकूलता लेकर के आ रहा है। वहीं महीने के अंत में विदेश जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक छात्र भी अपने इस इच्छा में सफल हो पाएंगे मित्रों। मंगल देव की अष्टम भाव में उपस्थिति आपके पारिवारिक कुछ सुख में कमी का कारण भी बनती है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं अपन कार्य क्षेत्र की। कार्य क्षेत्र कैसा रहने वाला है मित्रों। तो करियर के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यह माह कुछ मिले जुले परिणाम देगा मित्रों। एक तो सबसे बड़ी बात, लग्न भाव में केतु का विराजमान होना जो आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित करेगा, निर्णय क्षमता को कमजोर करेगा। ऐसे में अपने आप पर आप थोड़ा सा संयम रखें। चतुर्थ भाव में शनिदेव विराजमान होते हुए आपके दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे। इस स्थिति में नौकरी पेशा जातक अपने कार्य क्षेत्र पर कुछ समस्या का सामना करेंगे, ऐसा योग बन रहा है। इस समय आपको करियर में बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी मित्रों, क्योंकि आपकी कार्य क्षमता में गिरावट आ सकती है और यह आपके कार्य को प्रभावित करेगी, जिसके कारण आपकी एक नकारात्मक छवि भी अपने कार्य क्षेत्र पर बन सकती है। इसलिए विशेष इस चीज का ध्यान रखें, अपने आप पर नकारात्मकता कभी भी हावी न होने दें मित्रों। दशम भाव पर शनि की दृष्टि, इसके परिणाम स्वरूप जो व्यापारी वर्ग हैं उनको कुछ प्रतिकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं मित्रों। उनका मन अपने कामकाज में नहीं लगेगा। व्यापारी वर्ग के लिए ऐसी
सूचनाएं ग्रहों के द्वारा मिल रही है। साथ ही मन में चल रही किसी कारणवश कुछ बेचैनी होने से आप अपने मार्केट में ग्राहकों को संतुष्ट रख पाने में भी असफल रह सकते हैं। यदि आप अपने करियर में कुछ अच्छे परिणाम चाहते हैं तो अपने आत्मविश्वास के साथ काम करने की जरूरत आपको रहेगी, इसलिए आत्मविश्वास के साथ काम करें। इसके लिए हर परिस्थिति का डटकर सामना करते हुए नकारात्मकता को कभी भी खुद पर हावी न होने दें। यही आपको हमारे यहां से समाधान इस चीज का बताया जाता है। अब बात करते हैं इनकम ऑफ सोर्सेज की। आपका आर्थिक पक्ष से यह महीना कैसे जाने वाला है, तो धन पक्ष के लिहाज से सितंबर का यह महीना आर्थिक जीवन में कुछ मिले जुले परिणाम आपको देखने को इसमें मिल सकते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी मंगल इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस कारण आपको कुछ अपनी इनकम ऑफ सोर्सेज के लिए संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है। अब मंगल चूंकि लाल ग्रह है, आपके खर्चों में भी वृद्धि करेगा, लेकिन एक प्लस पॉइंट भी इसमें आता है कि जो तुला राशि वाले जातक भूमि भवन के लिए प्रयासरत हैं कई समय से, तो सितंबर माह में आपको भूमि भवन आदि का आपका कार्य जो पेंडिंग चल रहा है वो हो सकता है, और धन का कोई बड़ा भाग आप भूमि पर खर्च कर सकते हैं, ऐसा योग आ रहा है मित्रों। और यदि कोई अन्य कहीं आप निवेश करें तो घर के बड़े बुजुर्गों और उस निवेश से संबंधित विशेषज्ञों की सलाह लेकर के ही आप निवेश करें, बिना सलाह आप कहीं भी निवेश न करें, यह जरूर आपको हमारे यहां से राय दी जाती है। मंगल का द्वितीय भाव में यानी धन भाव पर दृष्टि डालना कहीं अचानक से आपको धन प्राप्ति का योग बनाता है। ऐसा धन जो आपका पहले से कोई उलझा हुआ हो या आपका कहीं इन्वेस्ट किया हो, जिसकी आप आशा ही छोड़ चुके हैं, ऐसा धन आपको इस माह में मिलने की संभावनाएं बनती हैं मित्रों। तो ये आपका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा। आप अपने परिवार, परिचित या करीबी की मदद से किसी प्रकार का अच्छा लाभ पाने में सक्षम हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। यह सितंबर का माह आकलित हो रहा है मित्रों आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। पहला सुख निरोगी काया। तो स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सेहत से जुड़े मध्यम फल ही मिलने की उम्मीद इस माह में है। आपके छठे भाव के स्वामी बृहस्पति इस समय स्वयं की मीन राशि में स्थित होते हुए छठे भाव में ही विराजमान रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप महीने के दूसरे सप्ताह में जब चंद्रमा और बृहस्पति की युति होगी, गजकेसरी योग बनेगा, उस समय आप यदि कोई पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं तो उस बीमारी में आप लाभ और अच्छा स्वास्थ्य लाभ उस बीमारी में आपको हो पाएगा मित्रों माह के द्वितीय सप्ताह में। हालांकि इस माह शनिदेव आपके रोग भाव को देखने से कुछ छोटी मोटी परेशानी आपको पेट, पैर या संबंधी रह सकती है मित्रों। कोई मेजर परेशानी नहीं होगी। आपको अपच, गैस आदि से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। ऐसे में जितना संभव हो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। इस माह में सचेत रहना ही बेहद आवश्यक है आप तुला राशि वाले जातकों के लिए मित्रों। अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। प्रेम संबंधों की यदि बात करें तो मित्रों आपकी लव लाइफ के लिए यह कुछ अनुकूलता लेकर के सितंबर का माह आ रहा है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी अपने से द्वादश स्थान में, चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, इसलिए यह प्रेम का सुख दे सकते हैं। प्रेम और प्रेमी प्रेमिका के मध्य प्रेम में वृद्धि होगी। ऐसे में वो जातक जो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए अपने पार्टनर के साथ विवाह आदि का सोच रहे हैं तो उनके लिए ये अनुकूल समय है। विवाह आदि के लिए आप आगे बात कर सकते हैं। आपको अच्छे सकारात्मक परिणाम इस माह में मिल सकते हैं। साथ ही शुक्र इस महीने के शुरुआत में सूर्य के साथ युति करेंगे। उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव में होने से आपके बीच की हर छोटी मोटी जो विवाद कुछ चल रहा होगा तो वह विवाद एक दूसरे की बातों से हल हो जाएगा। ऐसी संभावनाएं इस माह में आपको देखी जा सकती है मित्रों। आप एक दूसरे की गलतफहमी दूर करेंगे और अपने साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। ऐसा योग इस माह में बनता है। परंतु माह के अंत में जब सूर्य गोचर करते हुए बुध के साथ युति करेंगे तो आपके प्रेम जीवन में कुछ मामूली विवाद उत्पन्न होने की संभावनाएं बनती है मित्रों। जो विवाद आपको आपसी सामंजस्य और आपसी बातचीत करके ही हल करना होगा, तभी आप अपने प्रेम में वृद्धि महसूस कर पाएंगे मित्रों। अब बात करते हैं वैवाहिक जातकों की।
तो यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके सप्तम भाव में छाया ग्रह राहु की उपस्थिति आपको अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ कमी का एहसास करवा सकती है मित्रों। इसके परिणाम स्वरूप विवाहित जातकों के बीच संबंधों में कुछ कटुता आने की आशंका रहेगी, यानी संबंध कुछ हल्के फुल्के बिगड़ने की आशंका रहेगी मित्रों, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपके स्वभाव में अनिर्णय की स्थिति और क्रोध का बढ़ना, ये दो कारण रहेंगे। तो इन दोनों कारणों पर आप अंकुश लगाएं, अपने आप पर संयम रखें, नियंत्रण रखें और एक दूसरे की बातों को समझें। ऐसा कोई नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में ना आए, यही हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। आप अपने गुस्से पर काबू रखें और एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, ये राय आपको हमारे यहां से दी जाती है मित्रों। अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपका ये सितंबर का माह आपके लिए शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपकी राशि के अष्टम भाव के में मंगल देव की उपस्थिति और आपकी राशि के दूसरे भाव में उनकी दृष्टि होना आपके कुटुंब में अनुकूलता लाने का कार्य करेगी मित्रों। इसके कारण आपको पारिवारिक सुख अच्छा प्राप्त होगा और साथ ही घर के सदस्यों का सहयोग और सहायता हासिल करने में आप सक्षम रहेंगे मित्रों, सफल रहेंगे। साथ ही यदि घर परिवार में पहले से कोई विवाद चला आ रहा है तो वह विवाद भी इस माह में आपका पूर्ण हो सकता है। आपस में बैठ करके उस विवाद को सुलझाया जा सकता है और यह होने से भाईचारे की वृद्धि होगी, जिससे आपको बहुत अच्छा आंतरिक सुकून मिल पाएगा मित्रों। ऐसा योग चल रहा है, परंतु मंगल का वृषभ राशि में गोचर करना आपको कुछ नकारात्मकता भी दे सकता है। एक प्लस पॉइंट इसका यह आता है कि यह वाहन सुख देता है। आप नहीं तो आपके परिवार में इस महीने कोई नया वाहन आ सकता है जो आपको सुखद एहसास करवाएगा मित्रों। यदि आपके घर का सदस्य कोई नया वाहन खरीदता है तो वह घर के लिए, परिवार के लिए एक मंगलमय वातावरण बनाएगा मित्रों। इसके अलावा यदि आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य का प्लान है तो वह मांगलिक कार्य इस माह में आयोजित हो सकता है। संपूर्ण परिवार एक जगह मिल सकता है और आप परिवार के साथ में कहीं बाहर घूमने जाने की का प्लान भी इस माह में कर सकते हैं मित्रों। ऐसा योग भी आ रहा है कि सारा परिवार एक जगह मिल करके कहीं कोई देव दर्शन के लिए, किसी मांगलिक कार्य के लिए किसी अन्य स्थान पर जा सकते हैं। ऐसा योग इस माह में बनता है मित्रों। अब कहते हैं नकारात्मकता को हटाने के लिए उपाय क्या किए जाए। तो मित्रों, माँ कात्यायनी की पूजा करें। कहीं माँ कात्यायनी का मंदिर ना हो तो माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं और दुर्गा के मंदिर में एक घी का दीपक अवश्य जलाए और एक लाल पुष्प जरूर चढ़ाए। कुंवारी कन्याओं को लाल वस्त्र का दान करें और नियमित रूप से अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, ये करें। और क्या न करें, क्रोध न करें और अपनी अनिर्णय की क्षमता जो वृद्धि आपकी होने वाली है उससे आप बचें। अपने जो भी आपके मन में कोई प्रश्न आते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों, विशेषज्ञों से सलाह करके ही उन प्रश्नों का उत्तर आप खोजें मित्रों। ये हमारे यहाँ से आपको सलाह दी जाती है। तो ये तुला राशि वाले जातकों का भविष्यफल सितंबर 2022 के माह का जो भी आकलन हुआ, मैंने आपसे कहा यदि नकारात्मक फल आया हो तो आप किसी भी प्रकार से नकारात्मक ना रहें, क्योंकि पॉजिटिविटी में ही जीवन है मित्रों। इसलिए पॉजिटिव रहें। जो भी चिंता होती है अपने इष्ट देव को समर्पित करें, बड़ों की राय लें और अच्छे से काम करें। मन लगा करके आपका ये माह बहुत अच्छा जाएगा मित्रों, ये मेरा विश्वास है। तो भगवान रुद्र आप समस्त स्नेहीजनों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अभी के लिए मैं आचार्य विकास मिश्रा आप समस्त स्नेहीजनों से विदा लेता हूं। श्री रुद्राय नमः।